नाइन्थ क्लास 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 शो डैट। इसमें 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो हमने ये करना है कि प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हैं। तो अब उसके लिए देखें तो हमने क्या करेंगे, ए सी, ए बी और बी सी तीनों जो है वो फाइंड आउट करेंगे। 3 चीज़ें जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर उनसे वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम चेक कर लेंगे कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये इसका ए अगर ये बी वर्टेक्स और ये सी वर्टेक्स है तो वी हैव टू प्रूव डैट स्क्वायर ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी। तो अब सबसे पहले तो हम इन कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है पहला पॉइंट है ए 0 2, दूसरा जो पॉइंट है बी डैट इज √3 1 एंड सी पॉइंट आपका 0 एंड -2। तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये 0 एंड 2, √3 1 एंड 0 -2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनमें से ए बी को फाइंड आउट करते हैं, फिर बी सी को, ए बी को फाइंड आउट करते हैं, बी सी को और ए सी तीनों को फाइंड आउट करते हैं। फिर हम चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। हम डिस्टेंस फार्मूला ज़ाहिर है इस यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज ये डिस्टेंस जो चैप्टर ही जो है 7 वो यूनिट वो डिस्टेंस फार्मूले के बारे में है। तो डैट इज़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ए बी इज़ इक्वल टू, अब ये x1 y1 x2 y2, तो इट विल बिकम √3 माइनस 0 यानी x2 माइनस x1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर द रूट डैट विल बी ए बी अंडर रूट। अब √3 में से किसी भी वैल्यू में से 0 को माइनस करें तो वही वैल्यू आ जाती है। तो ये आपके पास आ गया √3 प्लस 1 माइनस 2 तो ये -1 आ जाएगा बिकॉज ग्रेटर वैल्यू इज़ माइनस एंड अंडर द रूट। अब यहाँ से स्क्वायर और अंडर स्क्वायर रूट कैंसल, देन ए बी इज़ इक्वल टू 3 प्लस -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1 एंड इट विल बी 4 अंडर द रूट। तो सो इट विल बिकम इक्वल टू 2। सो ए बी डिस्टेंस आपके पास, लेंथ आपके पास आ गई 2 यूनिट। नाउ ए बी हमने फाइंड किया। अब इसी पैटर्न में चलें तो बी सी फाइंड आउट करते हैं। बी सी तो सी 0 माइनस √3 0 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 अंडर द रूट। अब 0 में से -√3 करेंगे तो -√3 का स्क्वायर रहेगा और प्लस -3 का स्क्वायर, इट विल बिकम बी सी। अब माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके 3 आ जाएगा और ये -3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा। इट विल बिकम 12 अंडर द रूट एंड देन वी विल, अगर 12 का आप अगर फैक्टर बनाएं तो वो क्या बनते हैं ज़रा चेक करें। 2 6 2 3 एंड 3 1 3, 2 का स्क्वायर √3
और 2 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो के 2 अंडर रूट 3, इट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 3. लास्ट हम वी विल फाइंड आउट AC फाइंड आउट करें. लास्ट वैल्यू x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस -2 0 में से 0 माइनस तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस -4 का स्क्वायर. अब -4 का स्क्वायर +4 ही होगा, तो AC इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट इट विल बिकम 16 और इट इज़ इक्वल टू 4. अब आप चेक करें तो AC का स्क्वायर जो है वो आपके पास आ रहा है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये BC का, अब आप ज़रा स्क्वायर करके देखते हैं. AC का स्क्वायर इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 16. AB का अगर आप स्क्वायर करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 4, और BC का स्क्वायर चेक करें दैट इज़ इक्वल टू 12. तो नाउ AC स्क्वायर यानी कि 16 जो है वो किसका सम है आपके सामने चेक करें, तो दैट इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू 4 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 16, और AC आप देख लें दैट इज़ इक्वल टू 16, और इनका सम भी जो है AB और BC का आपके सामने आ रहा है 16 के. इट्स मीन AC इज़ इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. सो इट इज़ ए राइट ट्राइंगल, और इसका जो राइट एंगल जो बन रहा है दैट इज़ एट B. सो वी कैन से दैट it is a right angle triangle. Now we will solve the second part. सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि आपको पॉइंट दिए हुए हैं ABC, तो यू हैव टू प्रूव डैट इट इज़ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल. आइसोलेसिस वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो जो साइड्स हैं डैट विल बी इक्वल. तो हम इसका पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं. ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का. ए जो आपको दिया हुआ है बुक के मुताबिक डैट इज़ इक्वल टू 3 1. बी जो आपको वैल्यू दी है -2 एंड -3, और C इज़ इक्वल टू 2 and 2. तो आप इस तरह करें कि AB से शुरू करें, AB फिर BC, और फिर चेक करें कि अगर दो साइड जो हैं इसकी कोई दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो इट विल बी आइसोलेसिस ट्राइंगल. तो हम शुरू कर लेते हैं AB से शुरू करें. AB इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. AB इज इक्वल टू पहले AB फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप ज़रा चेक करें -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, यानी कि इसे हम y2 कह रहे हैं, इसको y1. नाउ इट विल बिकम -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और स्क्वायर में आपको पता है कि माइनस जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता. तो ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर भी और 5 का स्क्वायर सेम 25
एंड -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, डैट इज इक्वल टू 41 अंडर द रूट। ये ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी सी की। तो बी सी इज इक्वल टू x2, फिर इसी तरह x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब बी सी को फाइंड आउट करें तो आप देखें 2 माइनस 2, ये बी सी 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट 2 माइनस 3, तो माइनस माइनस क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगी अंडर रूट 2, डैट विल बी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 अंडर रूट इट इज इक्वल टू 41 अंडर रूट। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 41। अगर बस यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दो साइड जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। ये देखें ए बी बी और बी सी बी, ए बी डिस्ट लेंथ इज इक्वल टू बी सी। यहीं हमने प्रूव करना था कि दो साइड्स इक्वल हैं। तो क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं, सेम लेंथ है, तो जो गिवन पॉइंट हैं वो आइसोलेसिस ट्राइंगल है। सो ए बी सी इज एन आइसो लेसिस ट्राई एंगल। तो इसकी दो साइड्स हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई हैं। डैट इज़ फिनिश। अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें हमने प्रूव करना है जो पॉइंट आपको 4 दिए हुए हैं ए बी सी डी, दे आर वर्टिसेस ऑफ द ए पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूव करना है कि आप जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, अपोजिट साइड वाले भी और आपस में भी। तो ये इस तरह आप देखें ए बी सी डी, तो हम इनके ए बी सी सी डी और ए डी लेंथ निकालते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये पैरेललोग्राम बनती है या नहीं बनती। तो इसके जो पॉइंट्स हैं डेट आर गिवन, जो आपको दिए गए हैं वो हैं ए पॉइंट है 5 and 2, बी पॉइंट -2 and 3, सी पॉइंट दैट इज़ -3 and -4, डी पॉइंट इज़ 4 and -5। तो अब इनको यहाँ पॉइंट के साथ ही रख लें ताकि आपको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा आसानी रहेगी। -2 and 3, -3 and -4, and 4 and -5. First of all, AB. We find out AB. So you know that we use formula, distance formula, x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. It will become under the root -2 minus 5, यानी x2 माइनस x1 -2 minus 5 का स्क्वायर प्लस 3 minus 2 y2 minus y1, इट विल बिकम -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 7 का जो -7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 1 अंडर द रूट, इट इज इक्वल टू 50 अंडर द रूट। ए बी इज इक्वल टू 50 अंडर द रूट, और वी कैन राइट इट। देखिए 50 के अगर आप फैक्टराइज करें 25
5 5 5 ज़ा 25, तो इट विल बिकम 5 का स्क्वायर इंटू 2 अंडर द रूट 5 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, सो 5 अंडर रूट 2 इज़ वैल्यू ऑफ ए बी। सेम ए बी के बाद हम क्या करते हैं, बी सी फाइंड आउट करते हैं, इसी तरतीब से चलते हैं। बी सी फाइंड आउट करें तो डैट विल इसी तरह x1 माइनस x2 वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो -3 + 2 का स्क्वायर, ये -3 में से ये माइनस पे प्लस हो गया स्क्वायर, ये 2 एंड -4 -3, ये -4 -3 का होल स्क्वायर। सो बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर में माइनस को कंसिडर नहीं किया जाता, 1 + 49, तो इट विल बी सी इज इक्वल टू √50 एंड डैट विल बिकम 5√2। बी सी भी आ गया 5√2। अब हम फाइंड आउट करते हैं सी डी, दिस लेंथ ऊपर वाली सी डी, तो सी डी फाइंड आउट करें, x2 - x1 माइनस प्लस y2 - y1, तो 4 + 3 का स्क्वायर प्लस -5 + 4 का स्क्वायर, ये देखें, ये सी डी हम फाइंड कर रहे हैं, तो -3, ये 4 माइनस प्लस हो जाएगा 3, और -5 माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो इट विल बिकम 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 49 + 1 अंडर द रूट, सो सी डी इज इक्वल टू √50, डैट इज इक्वल टू 5√2। अब ये थर्ड भी आ गया। अब लास्ट आपके पास रह गया ए डी डिस्टेंस ए डी, तो 4 - 5 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस -5 - 2, ये -5 y2 - y1, तो -5 - 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर अंडर द रूट, 1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49, इट विल बिकम 50 अंडर रूट, सो ए डी इज इक्वल टू ये 5√2। अब अगर इनके नाम हम दे लें, ये सी इसका नाम है 4th, दिस इज इक्वल टू 3rd, और बी सी और ए सी डी ये 3rd, इसका 3, और ए बी जो हमने फाइंड आउट की थी इसका इक्वेशन 1 नाम हो, तो देखें फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2nd, 1st 2nd 3rd एंड 4th, अगर इन सब को हम चेक करें तो ए बी इज इक्वल, लेंथ इज इक्वल टू ए बी, उसके सामने है सी डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी, so all sides are equal, opposite sides are also equal, so it is clear that given points form a, जो आपको पॉइंट्स दिए हुए थे, पॉइंट्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, हाँ नेक्स्ट
वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।